विधानसभा चुनाव झारखंड में हुए, मंत्रिमंडल का विस्तार झारखंड में हुआ, लेकिन एक चर्चा जो बिहार झारखंड दोनों में है वो चर्चा है आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुरेश पासवान की जगह संजय यादव। जी हां, सुरेश पासवान मंत्री बनने वाले थे और अचानक से संजय यादव मंत्री बन गए। 12 घंटे 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या बदल गया जिसने बिहार से लेके झारखंड तक यानी पटना से लेके रांची तक या संथाल परगना तक देवघर से लेकर गोड्डा तक की पूरी राजनीति बदल दी और तस्वीर बदल दी। सुरेश पासवान जो आरजेडी के पुराने नेता हैं, लालू यादव के विश्वस्त लोगों में से हैं, पूर्व में मंत्री भी वो रह चुके हैं आरजेडी के कोटे से, लेकिन इस बार सुरेश पासवान मंत्री नहीं बने, उनकी जगह संजय यादव मंत्री बने। सुरेश पासवान को विधायक दल का नेता बनाया गया आरजेडी में, और अमूमन ये माना जाता है, ये परंपरा भी रही है आरजेडी की, या एक राजनीतिक परंपरा ही है कि जो विधायक दल का नेता होता है वही मंत्री बनता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। विधायक दल के नेता सुरेश पासवान बने, लेकिन संजय यादव मंत्री बन गए। तो अचानक से संजय यादव के हाथ ऐसा तिलिस्म कौन सा आ गया जिसकी वजह से वो मंत्री बन गए, जो कि सुरेश पासवान के खाते में जाते हुए दिख रहा था। 3 दिसंबर को सुरेश पासवान ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की, राबड़ी देवी से मुलाकात की, उनके 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पे देवघर से वो प्रसिद्ध पेड़ा लेके गए थे। लालू राबड़ी को प्रसाद खिलाया देवघर मंदिर का। लालू ने उनको जीत का मतलब उनको मंत्री बनने का आशीर्वाद दिया कि आप मंत्री बनेंगे। वो पूरी तौर पे आश्वस्त थे, उनकी ओर से तैयारियां चल रही थी, उनके समर्थकों की ओर से तैयारियां चल रही थी कि वो मंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक से एक नाम आया, संजय प्रसाद यादव। हालांकि मीडिया के हलकों में उनके नाम की चर्चा होती रही कि संजय प्रसाद यादव मंत्री बन सकते हैं, लेकिन सुरेश पासवान इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने रांची में एक तरीके से डेरा जमा लिया। लालू यादव से मिलके आए, वो रांची में डेरा जमा लिया उन्होंने, और उसके बाद वो मंत्री पद की शपथ की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन इसी बीच सुरेश पासवान का नाम पर अंतिम मुहर लगी और माफ करिएगा, संजय प्रसाद यादव के नाम पर अंतिम मुहर लगी, और संजय प्रसाद यादव ने 5 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ ले ली आरजेडी कोटे से। तो ऐसा क्या खेल हुआ, वो खेल हम बताने वाले हैं कि दरअसल में ये खेल सिर्फ सुरेश पासवान और संजय यादव के बीच नहीं है, ये खेल है लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच। यानी कि लालू और राबड़ी की जोड़ी के ऊपर तेजस्वी और राजश्री की जोड़ी हावी हो गई है। और जो आरजेडी के हमारे सूत्र हैं, जो सोर्स हैं, जो हमें बताते हैं या जिनसे जो हमें जानकारी मिली है और जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम दिख रहा है, ऐसा नहीं कि जो सोच कर हैं, जो राजनीतिक तौर पे दिख रहा है वो बात हम बताने वाले हैं कि आरजेडी में अब लालू राबड़ी का दौर खत्म हो चुका है। दौर तो ऐसे भी खत्म हो चुका था, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है तो कहने के लिए ये कहा जा सकता है कि हाँ दौर खत्म हो चुका है, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी की चलती भी नहीं है पार्टी के अंदर। उनकी इच्छा के विपरीत चीजें हो जाती हैं और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये बात कोई ऐसे नहीं कि ये कोई पहली घटना है, लेकिन ये घटनाएं होती जा रही हैं और इसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक ये माना जाता था कि टिकटों के बंटवारे में हमने देखा कि 2020 में भी टिकटों के बंटवारे में लालू यादव की भी चली, तेजस्वी यादव की चली और बैलेंस तरीके से चलता रहा। तेजस्वी यादव ने अगर किसी चीज पे वीटो लगा दिया तो लालू यादव मान जाते थे। यहां तक कि तेज प्रताप यादव भी अगर किसी सीट को लेकर वीटो लगा देते थे तो लालू यादव उसको भी दे दिया करते थे। पार्टी के अध्यक्ष हैं, सिंबल देना उनका काम है, लेकिन चलता है तेजस्वी यादव को। और ये जो ताजा मंत्री बना है झारखंड में, ये बताता है कि अब लालू यादव की अपनी पार्टी के पद से पकड़ खत्म हो गई है या खत्म हो गई है। इस बात के ये सबूत है कि लालू यादव अपने पसंद के नेता को, अपने पसंद के विधायक को मंत्री भी नहीं बनवा सके, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है आरजेडी के अंदर, और इसका क्या खामियाजा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जब बिहार में होंगे उसमें आरजेडी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या आरजेडी के अंदर भी 2 खेमे बन गए हैं, तेजस्वी राबड़ी के करीबी और तेजस्वी और राशि के करीबी और लालू और राबड़ी के करीबी। तो ये जो ताजा मामला है सुरेश पासवान का, वो हम बताते हैं कि सुरेश पासवान को लालू राबड़ी ने आश्वस्त कर दिया था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से राशि और तेजस्वी की जोड़ी ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया और सुरेश पासवान की जगह संजय प्रसाद यादव मंत्री बन गए। और माना जाता है कि संजय प्रसाद यादव ने जो हमारे आरजेडी के सूत्र हैं वो बताते हैं कि संजय प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव और राजश्री यादव से
मुलाकात की थी और उस मुलाकात में कुछ ऐसे तोहफे दिए गए जिन तोहफों ने एक तरीके से कहा जाए कि जिन्होंने प्रभावित कर दिया या संजय यादव की राह आसान कर दी। और संजय यादव ने इसकी चाल कहाँ से चलनी शुरू कर दी वो आप समझिए। जब संजय यादव चुनाव लड़ रहे थे उस समय तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम में वहाँ गए थे उनके समर्थन में सभा करने के लिए। उस समय ही संजय प्रसाद यादव के अतिथि सत्कार से तेजस्वी यादव इतने प्रभावित हो गए, इतने मोहित हो गए कि उन्होंने बिना उनके चुनाव जीते ही ऐलान कर दिया कि इनको ये अगर चुनाव में जीतेंगे तो इनका आने वाले समय में पद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, राजनीतिक कद बढ़ेगा, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। पहले वो बाइट सुन लीजिए आप। त्रस्त हो चुकी है। अब पुनः संजय जी को जो है विधायक बनाएंगे। विधायक जब बनेंगे, सरकार बनेगा तो हो सकता है कि हम जिम्मेवारी भी मिले। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ेंगी। तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, ये तेजस्वी यादव ने पहले तय कर लिया। माना यह जा रहा था, पहले से ही माना जाता है अगर सुरेश पासवान जीतेंगे, पार्टी के अंदर सबसे सीनियर है, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, तो ये माना जा रहा था कि सुरेश पासवान ही मंत्री बनेंगे। लेकिन सुरेश पासवान की जगह संजय यादव मंत्री बन गए। संजय प्रसाद यादव का मंत्री बनना ये बताता है कि आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव ने और राशि यादव ने इतनी पकड़ मजबूत कर ली है कि अब लालू और राबड़ी के चाहने के बावजूद भी किसी को मंत्री वो बनाने की स्थिति में नहीं है। और लालू यादव की जो ये स्थिति हुई है, इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, थोड़ा सा पीछे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी इसमें जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें मीडिया के अंदर से बाहर नहीं निकल पाती, आम जनता के बीच ये मैसेज नहीं जा पाता। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि दरअसल में हुआ क्या, इसकी शुरुआत कहां से। लालू चाहते थे कि वो झारखंड में चुनाव प्रचार करे, झारखंड में अलग अलग विधानसभा चुनावों में, विधानसभा क्षेत्रों में वो अपने पार्टी या दूसरे दलों के लिए, खासतौर पे अपने पार्टी के नेताओं के लिए वो प्रचार करना चाहते थे। लेकिन तेजस्वी नहीं चाहते थे कि लालू जो है वो सक्रिय रहे झारखंड के चुनाव प्रचार में। हालांकि एक जगह लालू यादव चुनाव प्रचार करने गए कोडरमा में, वो भी सुभाष यादव के लिए। सुभाष यादव इसलिए क्योंकि सुभाष यादव ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ढाल लिया। राबड़ी और तेजस्वी के दौर से अपने आप को तेजस्वी और राष्ट्रीय के दौर में बहुत तेजी से अपने आप को ले आया। और सुभाष यादव की आरजेडी में क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ लालू यादव ने कोडरमा की सीट पर सुभाष यादव के लिए प्रचार किया। उसके अलावा किसी और ने सीट पर लालू यादव ने प्रचार नहीं किया। तेजस्वी नहीं चाहते कि वो करे। हालांकि तेजस्वी खुद धुआंधार प्रचार करते रहे, हेलीकॉप्टर से वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को, यहाँ तक कि गठबंधन के अन्य दलों के भी, जेएमएम कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया और अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए तो उन्होंने प्रचार किया ही। चतरा से आरजेडी के उम्मीदवार रश्मि प्रकाश थी और वो सत्यानंद भोक्ता जो उस समय मंत्री होते थे उनकी बहू थी। तो वहां वो चाहते थे कि रश्मि प्रकाश चाहती थी कि तेजस्वी यादव के साथ, या भोक्ता चाहते थे कह दे तो भोक्ता चाहते थे कि तेजस्वी यादव के साथ यहाँ एक लालू यादव का भी कार्यक्रम हो जाए। भले लालू 5 मिनट के लिए आए, लेकिन 5 मिनट के लिए अगर आएंगे तो लालू यादव यहाँ आएंगे तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव का फायदा रश्मि प्रकाश को होगा जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी और वो चुनाव जीत सकती है। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन वो जीत सकती थी, ऐसा उनका मानना था कि लालू यादव के आने से कोई करिश्मा चतरा में हो सकता है। इस तरह की चाहत आरजेडी के अन्य उम्मीदवारों को थी। लेकिन लालू यादव चुनाव प्रचार करने नहीं आए और एक तरह से कहा तो उनको दूर कर दिया है तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव ने धीरे धीरे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को राजनीति से दूर कर दिया है, सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया है। मीडिया में उनके बाइट्स बहुत कम आते हैं, उनके इंटरव्यू बहुत कम दिखाई देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लालू यादव के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति चले, आरजेडी की राजनीति चाहे। वो चाहते हैं कि अब आरजेडी की राजनीति और बिहार की राजनीति तेजस्वी यादव के आसपास ही चले। और जो संजय प्रसाद यादव का जो प्रकरण है, जिसमें सुरेश पासवान की जगह संजय प्रसाद यादव मंत्री बने, ये पूरा प्रकरण बता रहा है कि दरअसल में आरजेडी के अंदर चल क्या रहा है। तो हमने अपने दर्शकों को बताया कि देखिए ये सिर्फ एक विधायक के मंत्री बनने और नहीं बनने का ही मामला नहीं है। ये मामला है कि दरअसल में आरजेडी के अंदर क्या चल रहा है।
लालू यादव किस तरीके से किनारे लगा दिए गए हैं और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय यादव कैसे अपने आप को फ्रंट फुट पे ले आए या कहे कि कैसे वो सक्रिय हो गई आरजेडी के अंदर, और हर डिसीजन जो है वो आज की तारीख में तेजस्वी यादव ही करते हैं और उसमें राष्ट्रीय यादव की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो बिहार और झारखंड के तमाम राजनीतिक अपडेट के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके आपको ये बताइए कि ये जो जानकारी हमने आपको दी है उसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है, या आपको लग रहा है कि कुछ इस तरीके का आरजेडी में खेल चल रहा है, या सुरेश पासवान की जगह संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाने का फैसला सिर्फ तेजस्वी यादव का था या लालू यादव का भी था। नमस्कार, जोहार।